जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लच्छा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने जो लेक्चर डील किया था उसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, जिसमें हमने 5 टाइप के फॉर्मूले पढ़ चुके थे। आज हम 5 और फॉर्मूले जो बचे हुए थे उसको डील करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ के रखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक मिनट। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र हम इसको बोले थे। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था बॉन्ड लाइन। एक मिनट, फोर्थ पेपर ने कंडेंस्ड फॉर्मूला पढ़ा था। कंडेंस्ड फॉर्मूला पढ़ा था। कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये 5 फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए। इसके बाद जो 5 नए और फॉर्मूले थे उनको आज हम लोग डील करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 नंबर पे पॉलीगेन फॉर्मूला। 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे वेजडेस फॉर्मूला। फिर हम पढ़ेंगे 8 नंबर पे सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन हम लोग डील करेंगे। फिर 9 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। और 10 नंबर पे पढ़ेंगे फेसर प्रोजेक्शन। फेसर प्रोजेक्शन। तो आज का हमारा क्या टारगेट है? आज का हमारा टारगेट है क्या कि हम लोग पॉलीगेन फॉर्मूला क्या होता है, वेगडेस फॉर्मूला क्या होता है, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, देन लास्ट में सबसे क्या पढ़ेंगे? सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फेसर प्रोजेक्शन। ठीक है। ये 5 फॉर्मूले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये 5 फॉर्मूले को डील किया था। एक एक करके सारे फॉर्मूले को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीगेन फॉर्मूले की। ठीक है जी। तो 6 नंबर पे अपन हेडिंग डालेंगे पॉलीगेन फॉर्मूला। अब इससे पहले एक दो पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं आपको, उसके बाद अपन इसको डील करेंगे। तो पॉलीगेन फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कार्बोसाइक्लिक रिंग। अब ये जो आपका पॉलीगेन फार्मूला है कार्बोसाइक्लिक रिंग को प्रेजेंट करता है। बोल रहे कार्बोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या है? ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है जिसमें कार्बन कार्बन की रिंग हो। किसकी? कार्बन कार्बन की रिंग हो। तो एक लाइन में और यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक लाइन अपन क्या लिख रहे हैं? कंटेनिंग रिंग ऑफ कार्बन एटम, containing ring of containing ring of sorry containing of ring containing of ring कार्बन एटम ओनली। कार्बन एटम ओनली मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो रिंग कंटेन करते हैं ओनली किसकी? कार्बन एटम की। वो क्या करते हैं? रिंग कंटेन करते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और क्या लिखना है हमको, देखेंगे। इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आएंगे, ठीक है जी, इनको अपन जो है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आएंगे
उनको हम लोग यहाँ पे हाइड रखेंगे। क्या रखेंगे? हाइड रखेंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कुछ मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लिखना और उसके हमको पॉलीगेन फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट नंबर का मॉलिक्यूल, इस पे मेरे पास है साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन जो है जनरली इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2 CH2 CH। ठीक है जी, ये है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब ये साइक्लोप्रोपेन को अपन ऐसे शो करते हैं। अब ये साइक्लोप्रोपेन को इसका अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है जो हम पॉलीगेन फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे, तो इसका पॉलीगेन फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन चेन, देखो ये साइक्लिक रिंग किसकी है? कार्बन कार्बन की। तो इसी को अगर मैं पॉलीगेन फॉर्मूले, इसका पॉलीगेन फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो वो क्या बनेगा जी? तो वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सॉरी, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये इसका पॉलीगेन फॉर्मूला हुआ। ये कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो कार्बन होगा उससे जो हाइड्रोजन जुड़े उसके बॉन्ड को हाइड रखा जाता है, उसको शो नहीं किया जाता। तो ये साइक्लोप्रोपेन का जो है क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन का पॉलीगेन फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन का पॉलीगेन फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही और भी देखिए, और जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन। क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब मुझे साइक्लोब्यूटेन जो है इसके बारे में क्या पता है कि साइक्लोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें CH2 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 और ये CH2 चार कार्बन आपस में एक रिंग बना के जुड़े रहते हैं साइक्लोब्यूटेन के अंदर। अब इसका मेरे को पॉलीगेन फॉर्मूला बनाना है बच्चों। तो पॉलीगेन फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका पॉलीगेन फॉर्मूला जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन रिंग बना के बना देते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीगेन फॉर्मूला हो गया किसका? साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर पे अगर मेरे पास साइक्लोपेंटेन है। क्या है? साइक्लोपेंटेन है। अब साइक्लोपेंटेन जो है इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये CH2 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 देन ये CH2। ठीक है, ऐसे देखिए, तो ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला है। अब इसका मुझे पॉलीगेन फॉर्मूला बनाना है, इसको पॉलीगेन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका पॉलीगेन फॉर्मूला जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसी प्रकार से अगर मैंने क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सेन बनाना है। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है? जनरली साइक्लोहेक्सेन इस टाइप से आपको दिखेगा, जिसमें 6 कार्बन की रिंग होती है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सारे कार्बन कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ऐसे। तो इसका अगर मुझे पॉलीगेन फॉर्मूला बनाना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम वही चीज आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पॉलीगेन फॉर्मूला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने पहली लाइन आपको बोला वो कार्बोसाइक्लिक रिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें ओनली कार्बन कार्बन एटम होंगे। मतलब ये जो रिंग होगी साइक्लिक कंपाउंड में वो किसको रखती होगी? ओनली कार्बन एटम को रखती होगी। और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसको क्या रखा जाता है? हाइड रखा जाता है। तो इस तरह से पॉलीगेन फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर जिसका नाम है वेज डेज फॉर्मूला। ठीक है जी, तो वेज डेज फॉर्मूला जो है, अब जो इधर से फॉर्मूले आएंगे चाहे वो वेज डेज फॉर्मूला हो चाहे वो सोहर्स प्रोजेक्शन हो, चाहे न्यूमैन प्रोजेक्शन हो, चाहे फिशर प्रोजेक्शन हो, ये जो है मॉलिक्यूल की स्टीरियो को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल की स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, मतलब सॉरी, मॉलिक्यूल की स्टीरियो का मतलब है उसमें त्रिविम में जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूले जो है 2D बोर्ड पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आया वेज फॉर्मूला। वेज फॉर्मूले में बच्चों तीन टाइप की लाइंस यहाँ पे यूज की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड लाइन की। तो सॉलिड लाइन जो है ये सॉलिड लाइन जो है ये प्लेनर बॉन्ड को रिप्रेजेंट की जाती है। या फिर मैं एक बात आपको बताता हूँ, इसको दूसरे कलर की पेन से लिखते हैं। जनरली वेडेस फॉर्मूला जो होता है इसमें क्या होता है? तीन टाइप के बॉन्ड अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लेनर बॉन्ड होते हैं। प्लेनर बॉन्ड का मतलब है ऐसा बॉन्ड जो प्लेन में होगा। मॉलिक्यूल के ऐसे बॉन्ड जो कहाँ होंगे? प्लेन में होंगे। ठीक है, प्लेनर बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। किससे? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एग्जांपल से क्लियर होगा।
अब ये सॉलिड लाइन को अपन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। दूसरा, कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल में फ्रंट साइड बॉन्ड होते हैं, फ्रंट साइड बॉन्ड होते हैं, तो उनको फ्रंट बॉन्ड में बोल रहा हूँ। अभी आपको एग्जांपल बताएंगे तो क्लियर होगा। तो फ्रंट साइड जो बॉन्ड होते हैं उनको यहाँ पे वेज लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, या वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेज बॉन्ड को कैसे लिखोगे आप? तो वेज बॉन्ड इस टाइप से लिखे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपका वेज बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर आता है बेक बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो बेक साइड है, बेक बॉन्ड, ओके। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है डैश बॉन्ड, या डैश बॉन्ड यूज किए जाते हैं यहाँ पर, मतलब इस टाइप के बॉन्ड यूज किए जाएंगे जिसपे क्या लगा हुआ डैश, इसको डैश बॉन्ड बोलते हैं। तो तीन टाइप के यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन होती है sp3 कार्बन पे। कुछ बॉन्ड प्लेन में मिलेंगे, जनरली sp3 कार्बन की अगर मैं चर्चा करूं तो उसमें प्लेनर बॉन्ड की संख्या होती है 2, वेज पोजीशन पे, ये सॉरी, फ्रंट फ्रंट बॉन्ड जो होता है वो कितना होता है 1, और बैक बॉन्ड कितना होता है 1। तो फ्रंट साइड जो बॉन्ड होंगे उसको वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और बैक साइड जो बॉन्ड होंगे उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उससे क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल, क्या मीथेन मॉलिक्यूल, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल है, क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल। अब ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, अगर ये मीथेन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने बॉन्ड है, जरा मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसकी। इसमें मीथेन में कितने बॉन्ड है? 4 है। अब ये 4 तो मेरे को सिंपल, अभी 4 सिंपल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, पूरा सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जनरली अपन ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो आपके पास मीथेन होता है, इसमें जो कार्बन होता है, मीथेन में जो कार्बन एटम है वो जनरली 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब ये जो कार्बन है, इस 4 बॉन्ड में से इसके जो 2 बॉन्ड होते हैं, या 2 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, इसके देखो 4 टोटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड जो हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड जो होंगे यहाँ पर वो प्लेन में होंगे। कैसे होंगे? प्लेन में होंगे, ओके। अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड जो होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो बेक साइड बन रहा है। कैसा बनता है? बेक साइड। और एक जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो फ्रंट साइड बनता है। तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वेट फॉर्मूला आया। तो कैसे लिखेंगे आप इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर अपन कार्बन एटम को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इससे 2 बॉन्ड जो प्लेन में है उसको ऐसे जैसे कि वैसे लिखा गया, ठीक है, सॉलिड लाइन से। 2 बॉन्ड जो प्लेन में है उसको सॉलिड लाइन से, देखो मैंने क्या बोला था, प्लेनर बॉन्ड को किससे लिखा जाता है? सॉलिड लाइन से। तो 2 मैंने बोला आपको कि sp3 कार्बन जो होता है, कार्बन जो है इस पे संकरण क्या है? sp3। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये हमने पहले से पढ़ के रखा है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। इसमें 2 बॉन्ड जो है वो प्लेन में होते हैं, और एक बॉन्ड वेज पे और एक बॉन्ड क्या होता है? डैश पे। अगर ये मेरा 2D बोर्ड है तो इस बोर्ड के प्लेन पे 2 बॉन्ड है, इस बोर्ड के जस्ट फ्रंट में सामने की ओर एक बॉन्ड होगा, और फ्रंट मतलब बैक साइड, पीछे के साइड एक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो बैक साइड बॉन्ड होता है उसको जनरली, अब बैक साइड जो बॉन्ड होता है वो कम दिखाई देगा। अगर कोई यहां से सामने से ऐसे देख रहा है तो जो बोर्ड के पीछे जो बॉन्ड जाएगा वो भाई हमको कम दिखाई देगा। तो जो बॉन्ड 2D बोर्ड से जस्ट बैक साइड है उसको अपन दर्शाने के लिए यहां पर क्या यूज करते हैं? डैश बॉन्ड का यूज करते हैं। मतलब यहां जो हाइड्रोजन अपन ने लिखा, ये डैश बॉन्ड से जो अपन लिख रहे हैं ये बैक साइड आ रहा होगा। और एक जो बॉन्ड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये वाला बॉन्ड देखो, इसको हम वेज बॉन्ड बोलते हैं, और ये फ्रंट साइड में होता है। किधर होता है? फ्रंट साइड में। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ प्लेनर बॉन्ड कौन कौन से हैं? तो प्लेनर बॉन्ड जो है, प्लेनर बॉन्ड कौन कौन से हैं? तो एक ये प्लेनर बॉन्ड है और एक ये प्लेनर बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड हैगा, ये वाला, ये फ्रंट साइड बॉन्ड होगा, ये फ्रंट साइड है वाला बॉन्ड। और ये वाला जो डैश वाला बॉन्ड है ये कैसे होता है? बैक साइड होता है। कैसे होता है? बैक साइड होता है, तो इसको बैक साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो बैक साइड जो बॉन्ड आएगा, बैक साइड बॉन्ड को हमेशा अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश बॉन्ड से।
इसको हम डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो फ्रंट साइड बॉन्ड आएगा उसको हम लोग वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखो जब भी हम लोग वेजेस फॉर्मूला हमको गिवन रहेगा और सामने जो स्पीसीज है अगर उसमें कार्बन एटम sp3 संकरण में है, तो आपको एक बात याद रखना है कि दो बॉन्ड हमेशा वहां पे प्लेनर होंगे, और दो बॉन्ड कैसे होंगे वहां पर, नॉन प्लेनर होंगे। मतलब वो नॉन प्लेनर वाले जो बॉन्ड है या तो फ्रंट साइड होंगे या तो बैक साइड होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रंट साइड जो बॉन्ड बनेगा, फ्रंट साइड जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और बैक साइड वाले को डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये काफी बार अभी आप जैसे आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हो, समावयवता जब आप पढ़ते हो, उस केस में आपको आइसोमेरिज्म में काफी हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो ही जाके आपसे आइसोमेरिज्म क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करेक्ट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आपके पास आता है सोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है सोहर्स प्रोजेक्शन। तो सोहर्स प्रोजेक्शन में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, देखा जाएगा। ठीक है, चलो अपन इसको क्या बोलना चाहिए, डायरेक्ट अपन स्टेटमेंट से अपन इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सोहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, यहां पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, या आप ऑल बॉन्ड्स भी बोल सकते थे, ऑल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सभी सिग्मा बॉन्ड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, सॉलिड लाइन से, मींस ऐसी लाइन से यहां पर रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सॉलिड लाइन के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हमारे पास है इथेन मॉलिक्यूल, क्या है, इथेन मॉलिक्यूल। अब ये इथेन मॉलिक्यूल का मुझे सोहर्स प्रोजेक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जरा, इस पे जनरली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो भी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। इस पे, इस कार्बन पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन नीचे। वैसे यहाँ पर सेकंड कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। ठीक है जी, तो ये सोहर्स प्रोजेक्शन बना किसका, इस ग्रुप का। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपन कंडीशन बनाए, ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सॉलिड लाइन से, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी सॉलिड लाइन से। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन लिख के समझने का प्रयास करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या है भैया, कार्बन, क्या है, कार्बन। तो आप क्या बताओ, ये सोहर्स प्रोजेक्शन मैंने बनाया किसका, इथेन का। इसको हम बोलेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या इथेन का एक ही सोहर्स प्रोजेक्शन बन सकता है, नहीं, इसके और भी तो सोहर्स प्रोजेक्शन बन सकते हैं। तो कितने पॉसिबल फॉर्म है, तो यहाँ पर देखो, एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ऊपर दो हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे, एक हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ हो सकता है एक हाइड्रोजन ऊपर और दो हाइड्रोजन नीचे, ऐसे भी तो कर सकते हो। ठीक है, ये भी बन सकता है, ये भी सोहर्स प्रोजेक्शन का सेकंड फॉर्म बन गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप बता दीजिए, ओके, बताना चाहते हैं। थर्ड, तीसरा फॉर्म आप ऐसे भी तो बना सकते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नीचे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऊपर दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसे भी बता सकते हो। तीसरा फॉर्म ये बन गया, मतलब तीसरी कंडीशन ऐसे बता सकते हो आप। ठीक, और चौथा केस क्या बन सकता है, चौथा केस देखिए क्या बन सकता है, कि दोनों ही कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन नीचे की और एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर, ये भी तो बन सकता है। तो ऐसे चार फॉर्म अपन ने बताए किसके, इथेन के। तो इथेन के मैंने कितने सोहर्स प्रोजेक्शन बनाया बताइए, चार सोहर्स प्रोजेक्शन बनाए। तो सोहर्स प्रोजेक्शन में हमने क्या बोला था, ऑल सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सॉलिड लाइन से। तो इसे सॉलिड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड को। जनरली इथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता, जनरली स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका देखते हैं इथेन का, तो वो हमको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, इथेन का, और इसी को मैंने यहाँ पर सोहर्स प्रोजेक्शन में रीअरेंज करके बताया है। तो इस टाइप से हम सोहर्स प्रोजेक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, और भी हमारे पास एग्जांपल अपन ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए
अपन ने ब्यूटेन का एग्जांपल ले लिया होता तो ब्यूटेन के कितने सोहर्स प्रोजेक्शन बन जाते। तो ब्यूटेन में क्या होगा, जैसे मैंने मान लो ब्यूटेन का एग्जांपल ले लिया, तो चलो ब्यूटेन का एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ब्यूटेन है, अगर मुझे बोला किसी ने ब्यूटेन का आप सोहर्स प्रोजेक्शन बनाओ, ठीक है जी, तो ये CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये ब्यूटेन है, इसको एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखूं तो इसमें कितने कार्बन है, 4, ठीक है, और इसमें दोनों टर्मिनल जो कार्बन है उससे 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं, और मिडिल वाले जो हाइड्रोजन है, सॉरी मिडिल वाले जो कार्बन है उससे 2-2 हाइड्रोजन लगे। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है एन ब्यूटेन का, ठीक है। अब इसका मुझे किसी ने बोला सोहर्स प्रोजेक्शन बनाओ, तो ये और ये जो कार्बन है मिडिल वाले, इनको अपन यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मिडिल वाले जो कार्बन है उसको अपन यहाँ कॉर्नर्स पे रखेंगे। अब इस कार्बन पे देखो, अगर मैंने इसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर किया, इसको सेकंड कार्बन कंसीडर किया, ये फर्स्ट कार्बन है सेकंड कार्बन, अब फर्स्ट कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लगे, तो 2 हाइड्रोजन अपन ऐसे ऊपर दिखा देते हैं और एक मेथिल ग्रुप जो है उसको ऐसे Me से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, और एक मेथिल ग्रुप लगा है। इसमें भी तो वही केस है, देखो 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, मेथिल ग्रुप। तो ये देखो पहला सोहर्स प्रोजेक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, किसका, एन ब्यूटेन का, किसका, एन ब्यूटेन का, ठीक है। और आगे बढ़ सकते हैं, सेकंड नंबर पे देखो, हो सकता है ये जो Y अभी स्ट्रक्चर बना रही है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, तो अपने पास ये भी तो स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे, मेथिल ग्रुप को ऊपर हाइड्रोजन को नीचे, दोनों कार्बन पे जस्ट पलट दिए अपन ने इस बार, ये भी तो सोहर्स प्रोजेक्शन बन सकता है, किसका, ब्यूटेन का। तीसरी कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि सेकेंड कार्बन पे जो ग्रुप है इसमें 2 हाइड्रोजन, सॉरी ये, हाँ सेकेंड कार्बन पे क्या बोलना चाहिए, ये वाला फर्स्ट कार्बन है ना, इसको अपन ने फर्स्ट कार्बन माने, तो फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऊपर, एक मेथिल ग्रुप नीचे, और सेकेंड कार्बन पे ये हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन नीचे और एक मेथिल ग्रुप ऊपर, ओके। एंड फोर्थ केस आप ये भी तो बना सकते हो कि जिसको आपने फर्स्ट कार्बन कंसिडर किए हो उस पे मेथिल ग्रुप ऊपर हो जाए और 2 हाइड्रोजन ग्रुप कैसे हो जाए, नीचे हो जाए, और यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे आप ये हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन ऊपर और एक मेथिल ग्रुप नीचे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कितने सोहर्स प्रोजेक्शन बना सक रहे हैं, 4। यहाँ पे एन ब्यूटेन के भी अपन ने 4 सोहर्स प्रोजेक्शन बना चुके हैं, ठीक है। और भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं है, मैंने ये बीच वालों को यहाँ पे टर्मिनल, मतलब ये सेंटर वालों को जो है उसको मैंने यहाँ पर मिड में रखा है, और उसके बाद जो है इससे जो ग्रुप जुड़े 3-3 उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो जनरल जो फॉर्म है उसी को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग मैक्सिमम जो बॉन्ड आ रहे हैं उनको सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड जितने भी आ रहे हैं उनको अपन लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, ठीक है जी। तो इसके पहले अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर सोहर्स प्रोजेक्शन की बात देखी कि सोहर्स प्रोजेक्शन में सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर होता क्या है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो कंडीशन याद रखना, इसमें 2 कार्बन को माना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में 2 कार्बन को चूज किया जाता है, एक तो फ्रंट कार्बन, एक होता है फ्रंट कार्बन और एक होता है बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन और एक क्या होता है, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट मीन्स ऐसा डॉट से, और सेकेंड कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से, किससे, सर्कल मीन्स ऐसा गोल ऐसे, ठीक है। एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है सेकेंड कार्बन को, सॉरी बैक कार्बन को, फ्रंट कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट से, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अब यहाँ पे मुझे अगर किसी मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है तो उसके लिए मुझे उसके सोहर्स प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सोहर्स प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, अगर मुझे सोहर्स प्रोजेक्शन से
न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे ना सोहर्स प्रोजेक्शन पहले गिवन है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने अभी इथेन मॉलिक्यूल के सोहर्स प्रोजेक्शन को पढ़ा था। इथेन मॉलिक्यूल जो है इसके सोहर्स प्रोजेक्शन कौन कौन से थे, अभी अपन ने देखा था CH3 क्या था हमारे पास, इथेन। इसके मैंने 4 सोहर्स प्रोजेक्शन बनाए थे। पहला सोहर्स प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया कुछ इस टाइप से अपन ने देखा था, जिसमें यहाँ पे दोनों कार्बन है और यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे। सेकेंड कार्बन जो है उस पे कितने हाइड्रोजन लगे, 3। अब समझने का प्रयास करेंगे, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसको हम बोल रहे हैं फ्रंट कार्बन। क्या बोल रहे हैं, फ्रंट कार्बन। अच्छा, और इसके बाद जो कार्बन है बच्चों, ये वाला, इसको हम मान रहे हैं बेक कार्बन। ये क्या है, बेक साइड कार्बन। तो अब मैंने क्या बोला, अगर ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और इससे, सॉरी, ये सोहर्स प्रोजेक्शन है और इससे मुझे क्या बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो पहला जो फ्रंट कार्बन है उसको तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट से। ऊपर लिख दिया है, फ्रंट कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट से। और जो बेक कार्बन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। ठीक है, इतना क्लियर है। बेक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से। तो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे अपन बता दें। ओके, अब देखिएगा, फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो फ्रंट कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं उनको अपन ऐसे जोड़ देते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं जी। ओके, और बेक वाला जो कार्बन है, बेक साइड, ये वाला बेक साइड जो कार्बन है, उससे कौन कौन जुड़ा है, तो इससे भी तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और ऐसी वाई वाली पोजीशन पे जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन। ये देखो, बेक वाले तो अपन ने किससे रिप्रेजेंट किए थे, सर्कल। बेक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करे हो, सर्कल से। ठीक है, और फ्रंट कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किए हो, पॉइंट से। तो पॉइंट से पहले अपन ने क्या किए, 3 हाइड्रोजन जो लगाए थे वो पॉइंट से जोड़ दिए। बेक कार्बन मतलब इसको अपन सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 हाइड्रोजन को सर्कल से लगाओ और कैसी पोजीशन पे लगे वैसे लगाओ। ये वाई वाली पोजीशन पे लगे, ये वाई वाली पोजीशन पे ही लगाओ इसको ऐसे करके। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये न्यूमेन प्रोजेक्शन बना, किसका, ये वाले सोहर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन का। ये इथेन का सोहर्स प्रोजेक्शन है, इसका ये क्या बना दिया मैंने, न्यूमेन प्रोजेक्शन। तो ये यहाँ पे न्यूमेन प्रोजेक्शन बना किसका, ये वाले सोहर्स प्रोजेक्शन का। ठीक है, दूसरा फॉर्म क्या था, दूसरे नंबर पे देखो, दूसरा सोहर्स प्रोजेक्शन कैसा था इथेन का, मान लो ऐसा रहा होगा, ऐसे। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए थे और इस सेंटर में क्या था, कार्बन। यहाँ पे क्या था, कार्बन लगा हुआ था। ठीक है जी, ये मेरे पास सोहर्स प्रोजेक्शन है इथेन का दूसरा वाला। हम्म, अब इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है। तो भाई यहाँ पे तो पहला इधर वाला जो कार्बन है फ्रंट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन तो फ्रंट और ये सेकंड तो बैक कार्बन, इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन को तो अपन क्या मानेंगे जी, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड कार्बन जो है उसको अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओके जी। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रंट कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं, ऐसे वाई पैटर्न पे जुड़े हैं। तो एक एच ऊपर, एक एच ऊपर और एक एच यहाँ पर कैसे है, नीचे है। ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। अब देखो, बेक कार्बन जिसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया हूँ, बेक कार्बन जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, सर्कल से। इस पे देखिए, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा है और 2 हाइड्रोजन ऐसे नीचे लगे हैं। तो ये न्यूमेन प्रोजेक्शन हो गया आपके इस टाइप ऑफ इथेन के सोहर्स प्रोजेक्शन का। ठीक है, और 2 फॉर्म मैंने आपको इथेन के सोहर्स प्रोजेक्शन का बताया था, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जरा उनको भी देख लेते हैं किस टाइप से उनके न्यूमेन प्रोजेक्शन आप बना पाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर पे है, ये हो गया वाई फर्स्ट पे, ये तीसरे नंबर पे देखो, ये तीसरे नंबर पे देखिएगा, ये तीसरे नंबर पे सोहर्स प्रोजेक्शन है आपके पास इसका, इथेन का। और इस पे आप जो है इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं। चलो देखो, फर्स्ट कार्बन जो है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, सेकेंड कार्बन जो है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब फर्स्ट कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं वो कुछ ऐसे लगे हैं। ठीक है जी, तो 3 हाइड्रोजन कुछ ऐसे लगे फर्स्ट कार्बन पे, और सेकेंड कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं यहाँ पर वो कैसे लगे हैं, वाई पैटर्न पे लगे हैं, इस टाइप से। तो ये न्यूमेन प्रोजेक्शन बना यहाँ पर इस टाइप के सोहर्स प्रोजेक्शन का। एंड फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पे 2 उल्टे वाई,
मतलब फर्स्ट कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन ऊपर, दो हाइड्रोजन कैसे थे नीचे, और सेकेंड कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन ऊपर और दो हाइड्रोजन कैसे थे नीचे। ठीक है जी। ये अब इसका मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे क्या बनाना है जल्दी बताओ। इसका मुझे न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है। तो कैसे करेंगे? ये तो फर्स्ट कार्बन है और ये कैसा है? सेकेंड। ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन का न्यूमेन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? ये सॉरी, फर्स्ट कार्बन को क्या मानते हैं? पॉइंट। और सेकेंड वाले कार्बन को या बैक कार्बन को क्या मानते हैं? सर्कल। फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन जो है, उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। और बैक साइड वाला जो कार्बन है, उससे भी कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। तो बैक साइड वाले को जस्ट ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं, ये भी जस्ट इसके पीछे आएंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये न्यूमेन प्रोजेक्शन बना। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेन प्रोजेक्शन। और ये क्या है? सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये क्या है? सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। तो अभी हमने क्या देखा था कि न्यूमेन प्रोजेक्शन जो है, उसमें फ्रंट कार्बन को पॉइंट माना, बैक कार्बन को सर्कल माना, और सौहर प्रोजेक्शन से अपन क्या बना डाले? न्यूमेन प्रोजेक्शन बना लिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मुझे सौहर्स प्रोजेक्शन दिया है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन के अंदर, वो हमने सीखा। नेक्स्ट नंबर के मॉलिक्यूल पे आएंगे। जो लास्ट नंबर है हमारा, क्या? फीसर प्रोजेक्शन। क्या है भाई? फीसर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फीसर प्रोजेक्शन के ऊपर आते लास्ट नंबर है फीसर प्रोजेक्शन। फीसर प्रोजेक्शन जो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर दो टाइप की लाइन के अंदर, उसके अंदर जो एटम है उनको अरेंज किया गया है, तो वो उस मॉलिक्यूल का क्या है? फीसर प्रोजेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास जब भी किसी मॉलिक्यूल को, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे, उनको अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पर ही अरेंज किया गया है, तो हम बोलेंगे उस मॉलिक्यूल का क्या बताया है? फीसर प्रोजेक्शन। तो जनरली हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं, उनको दो लाइन के अंदर रखा जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ऐसी सीधी लाइन, मतलब ऐसे जब लाइन आप चलोगे तो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे, उसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? वेज लाइन से। किससे? वेज लाइन या वेज बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे सीधी लाइन। ये वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे, उसको डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे? डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जनरली मैंने क्या बोला? फीसर प्रोजेक्शन जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो लाइन के अंदर रखे जाते हैं, एक वर्टिकल और एक क्या? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन में अगर कोई बॉन्ड्स आएगा तो उसको अपन वेज लाइन से रिप्रेजेंट कर, सॉरी, वर्टिकल लाइन पे अगर कोई बॉन्ड आएगा तो उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट या डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो बॉन्ड आएगा, उसको अपन जो है वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल से अपन बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है पहला, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, मैंने जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, सेंटर पे क्या है? कार्बन। बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है? आयोडीन। तो ये देखो, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। और ये जो सीधी वाली लाइन है, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है जी। तो जब भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें जो बॉन्ड्स है वो वर्टिकल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आप समझ जाना ये क्या है? फीसर प्रोजेक्शन है। ये क्या है? फीसर प्रोजेक्शन। तो ये बेटा इसको अपन बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन। ये फीसर प्रोजेक्शन है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है किसी मॉलिक्यूल की, इसको हम क्या बोलेंगे? फीसर प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है जी। अब इसी को अपन किस तरह से लिख सकते हैं? तो मैंने क्या बोला आपको, दिखो ऊपर, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे उसको अपन वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आप इसको इस टाइप के बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वेज बॉन्ड है। ठीक है जी। ये वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे उसको डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैश बोले तो इस टाइप के बॉन्ड से। ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करके देखते हैं, देखना। तो यहाँ पे जो कार्बन है सेंटर पे, इससे देखो, इस पे जो बॉन्ड है, ये कार्बन नहीं भी दिखाएंगे चलेगा। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन पे बॉन्ड आ रहे हैं, उनको अपन ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे। ओके। और यहाँ पर
मैंने उल्टा बोल दिया शायद, एक मिनट है ना। यहाँ मैंने क्या बोला, हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटल लाइन है ना ये, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हॉरिजेंटल लाइन पे जो बॉन्ड आ रहा था, हॉरिजेंटल लाइन ये वाली है, तो हॉरिजेंटल लाइन के जो बॉन्ड होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज से। किससे, वेज से। ओके। और जो आपके पास वर्टिकल लाइन पे बॉन्ड आएंगे उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ये डैश से रिप्रेजेंट किया, देखो ये हॉरिजेंटल लाइन के बॉन्ड है उसको वेज से, वर्टिकल लाइन के जो बॉन्ड है उसको डैश से। कौन कौन से ग्रुप थे, यहाँ पे था आयोडीन, यहाँ पे था क्लोरीन, यहाँ पे था फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या था, ब्रोमीन। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फीसर प्रोजेक्शन का। और एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा इसमें, देखो ध्यान से, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल दिया था इसमें बॉन्ड्स देखो, ये दो बॉन्ड कैसे हॉरिजेंटल लाइन पे और ये दो बॉन्ड कैसे है वर्टिकल लाइन पे। तो जो वर्टिकल लाइन पे बॉन्ड है उसको डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हॉरिजेंटल बॉन्ड है उसको वेज से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये दोनों ही फॉर्म किसके हैं, फीसर प्रोजेक्शन के। किसके, फीसर प्रोजेक्शन के। मैं एक दो एग्जांपल और लेकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे हमारे पास है सी एच ओ, और यहाँ पे अपने पास दिया है CH2OH, यहाँ पर है OH और यहाँ पर है H। ठीक है, यहाँ सेंटर पे होगा क्या, कार्बन। यहाँ सेंटर पे क्या होगा, कार्बन। अब ये बताओ मुझे कि क्या ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये किसी मॉलिक्यूल का क्या है, फीसर प्रोजेक्शन है। ये किसी मॉलिक्यूल का हमको क्या दिया है, फीसर प्रोजेक्शन दिया है। ओके। अब ये फीसर प्रोजेक्शन में मुझे फिर से दो लाइन दिख रही है, एक तो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। अब जो वर्टिकल लाइन है, मतलब ये वाली वर्टिकल लाइन है, ये इधर वाली जो लाइन है कैसी, वर्टिकल, वर्टिकल। और ये जो लाइन है ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन, और ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वर्टिकल लाइन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, डैश से। ये वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, डैश से। और हॉरिजेंटल लाइन पे जो बॉन्ड आएंगे उसको वेज से। तो चलो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं जरा। यहाँ पर वर्टिकल लाइन के जो बॉन्ड है उसको वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ओके। और जो वर्टिकल वाले जो है उसको अपन डैश से, और हॉरिजेंटल वाले को किससे, वेज से, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया अपने। अब यहाँ लिख लो कौन कौन से ग्रुप थे, इधर क्या था H, यहाँ क्या था OH, यहाँ क्या था CH2OH, और यहाँ पे क्या था CHO। ठीक है जी। तो हमने देखा जो वर्टिकल वाले थे उसको डैश से रिप्रेजेंट किया, जो हॉरिजेंटल है उसको वेज बॉन्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट अगर ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन पे अपन देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर है CHO, यहाँ पर Br, H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, और यहाँ पर है COOH, यहाँ पे दिया है COOH। ये कोई मॉलिक्यूल है। अब ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनना। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जो वर्टिकल लाइन पे लास्ट वाले कार्बन पे जो बॉन्ड आता है, लास्ट वाले कार्बन और ग्रुप के बीच जो बॉन्ड आता है, इसी को अपन लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझ पा रहे हो। वर्टिकल लाइन में कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड आ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट के टर्मिनल बॉन्ड होते हैं वर्टिकल लाइन पे उसी को डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीच में कितने भी बॉन्ड आ जाए उससे मतलब नहीं है, इनको सॉलिड लाइन से ही लिखा जाएगा। लेकिन हॉरिजेंटल लाइन के जो बॉन्ड आएंगे, हॉरिजेंटल में कितने ही आ जाए उससे मतलब नहीं है, हॉरिजेंटल बॉन्ड जितने भी आ जाए उसको हमेशा आप वेज लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो इसका मैं बनाता हूं क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे जो बीच वाले मिडिल वाले कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसको तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाला जो आपके पास लास्ट वाला जो बॉन्ड होगा उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। और इधर का जो लास्ट वाला बॉन्ड होगा उसको अपन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो ओरिजेंटल लाइन पे बॉन्ड आ रहे हैं उनको अपन किससे, वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, वेज बॉन्ड से। किससे, वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा। यहाँ पे भी वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। अब कौन कौन से ग्रुप है वो लगा लो आप। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या था CHO, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H,
यहाँ पे क्या है Br, यहाँ पे क्या है Br और यहाँ पे क्या है आपका COOH। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल है इसका जस्ट मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, फीचर प्रोजेक्शन। ये भी फीचर प्रोजेक्शन है लेकिन इसमें बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन समझते हैं। तो ये भी क्या है, एक फीचर प्रोजेक्शन है एक मॉलिक्यूल का। और इसमें जब मैंने वेज और डेज फॉर्मूला अप्लाई किया तो फिर इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इतने टाइप के हमारे पास बॉन्ड्स थे मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए, और इनका कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर यूज होते रहता है। काफी टाइम ये आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बताए मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारे के सारे आप नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आए, और जब भी एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सके। तो आप अच्छे से हमारे लेक्चर्स को देखिए, प्रॉपर तरीके से रीड करिए, नोट्स बनाइए, और लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं तो लेक्चर को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। जय हिंद।